ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक हम समझ रहे हैं। सबसे शुरू में हमने 8 प्रश्नों के उत्तर क्यों समझना चाहिए इसे समझा था। ये जो 8 प्रश्न है ये ब्राह्मण बच्चों के लिए जो भी ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई पढ़ी है उसकी परीक्षा के लिए दिए हुए प्रश्न है और जिसमें बाप की पहचान और उससे संबंधित बातों के प्रूफ मिलते हैं। और इसी के लिए ही इन उत्तरों को हम स्वयं समझकर औरों को समझाए ताकि भक्ति मार्ग में भगवान को लेकर के और इस सृष्टि चक्र के संबंधित कई ऐसी बातें हैं जिसमें गलतफहमी हुई है और सृष्टि का पतन हुआ है। इसीलिए ही इन 8 प्रश्नों के माध्यम से ऐसी बहुत सारी बातों की जानकारी हमें मिलती है। इसीलिए इन 8 प्रश्नों के उत्तरों को जानना जरूरी है और इसीलिए ही हमने इस टॉपिक को शुरू किया था। और इसमें से पहला प्रश्न जो भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, इससे हमने समझना शुरू किया। भगवान सर्वव्यापी नहीं है इस बात के उत्तर में हमने काफी सारी बातें अभी तक के क्लासेस में समझी है। सबसे पहली बात तो भगवान को सर्वव्यापी मानने के कारण इस सृष्टि का पतन हुआ है। भगवान को सर्वव्यापी अनेक जगह व्यापी मानने के कारण अर्थात कण कण में व्यापी मानने के कारण अधर्म फैल गया है। क्योंकि अनेक जगह भगवान को मानते हैं, सब जगह मानते हैं, तो श्रद्धा स्थान बहुत सारी जगह मन बुद्धि भटक गई। अनेक जगह अपना श्रद्धा स्थान बनाया गया जिसके कारण अधर्म फैल गया। क्योंकि सभी ने अपने अपने अलग भगवान के रूप मान लिए और वहां ही माथा झुकाने लगे तो बुद्धि भटकने लगी और साथ ही में विभिन्नता के कारण भगवान को लेकर और उसके साथ ही अपने श्रद्धा भावनाओं को लेकर के हिंसाचार अत्याचार संघर्ष बढ़ता गया जो कि सृष्टि को कलयुग अंत तक पूरी तरह पतन की ओर पहुंचाता है। इसीलिए ही भगवान सर्वव्यापी नहीं है इसके प्रूफ को समझना जरूरी था, जिस बात को हमने कई सारे प्रमाणों के साथ समझा है। अगर भगवान सब जगह कण कण में या जरे जरे में व्यापी होते आज के संसार की ये हालत क्यों दिखाई देती। क्योंकि भगवान तो गुणों के सागर है, शांति के सागर है। तो फिर जहां भगवान का वास होगा वहां इस तरह से सृष्टि में अधर्म अशांति हिंसाचार पनपते हुए क्यों दिखने में आ रहा है। इसके अलावा भगवान को बहुत सारे साधु संतों में मनुष्य गुरुओं में व्यापी मान लिया गया है। तो भक्ति मार्ग की ये जो मान्यता है ये भी मिथ्या है। क्योंकि अगर मनुष्य गुरुओं में साधु संतों में यदि भगवान का वास होता तो फिर प्रभु दर्शन दो ऐसे कह करके साधु सन्यासी किसे पुकारते हैं। जो स्वयं भगवान है उन्हें तो किसी को पुकारने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर भगवान सभी मनुष्य मात्र में व्यापी है तो आज का मनुष्य बीमार दुखी रोगी परेशान क्यों है। भगवान तो शांति और सुखदाता है, स्वयं औषधि है। तो फिर इस तरह से मनुष्य बीमार धीमार क्यों पड़ते, अकाले मृत्यु क्यों होती। इसके अलावा हमने इस बात को भी समझा था, भगवत गीता में तो जो प्रमाण दिए हुए हैं, रामायण में जो उल्लेख मिलते हैं, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा और भगवत गीता के अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य
इन श्लोकों से और इसके अलावा अन्य ऐसे कई गीता में श्लोक है जिससे ये प्रमाण मिलता है कि भगवान इस सृष्टि के वासी नहीं है, बल्कि इस सृष्टि पर सृष्टि परिवर्तन के लिए आते हैं। और वो आने का समय भी विशेष कर बताया हुआ है कि जब सर्वव्यापी रूपी अधर्म इस संसार में फैलता है और उसी के कारण धर्म ग्लानि होती है। भगवान को अनेक जगह सब जगह मानने के कारण धर्म ग्लानि होती है। तो उससे उद्धार करने के लिए और एक सत धर्म अर्थात भगवान के एक व्यापी स्वरूप को मानकर जो भगवान सत धर्म की स्थापना करते हैं, उस अनुसार चलने वाले, तो उस खास कार्य के लिए ऐसे देवता बनाने के उद्देश्य से भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। इसके साथ ही हमने इन बातों को भी समझा था कि जानवरों में, पेड़, पशु, पंछियों में भी भगवान को व्यापी मान लिया गया है। तो इसे भी हमने समझा था, ये मान्यता भी गलत है, क्योंकि जब मनुष्य जो मनन चिंतनशील प्राणी है उसी की आज दुर्गति है और उसमें ही जब भगवान साबित होते नहीं है, तो फिर जानवर, पशु, पंछी, कीटक, इन सब में भगवान व्यापी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जानवरों को तो भाषा ही नहीं आती, और भगवान आएंगे तो भगवान उवाच करेंगे, ज्ञान समझाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, तो भगवान से बातें कैसे करेंगे? तो इन सब बातों से साथ में ही हिंसक जानवर, गंदगी में रहने वाले जानवर, विषैले प्राणी, कीटक, ये सब में भगवान व्यापी कैसे हो सकते हैं? तो वास्तव में ये सारी मान्यताएं गलत है, और इसी के कारण अनेक जगह भगवान को मानने से ही सृष्टि का पतन हुआ है, ये हमने समझा, अर्थात अधर्म फैला है। भगवान जहाँ होंगे तो वहां पर जहाँ गुणी है वहां गुणों का वास जरूर होगा। तो भगवान अगर मनुष्य मात्र में होते तो उनके गुण, शांति, सुख, पवित्रता मनुष्यों में दिखने में आती, लेकिन ऐसे है नहीं। तो इन सब प्रमाणों से यह तो स्पष्ट है कि भगवान सब जगह व्यापी नहीं है, और इसीलिए ही हमने इस बात को समझना शुरू किया कि भगवान का एक व्यापी स्वरूप कहाँ है। क्योंकि जब सब जगह व्यापी नहीं है तो जरूर कोई एक जगह होंगे। क्योंकि ये तो नास्तिक वालों की मान्यता है कि भगवान के अस्तित्व को वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। लेकिन विज्ञान के हिसाब से और एक व्यवहारिक जो बात है, भगवान ये शब्द तो इस सृष्टि में मान्यता प्राप्त है। चाहे खुदा कहे, गॉड कहे, अल्लाह कहे, भगवान कहे, ईश्वर कहे, लेकिन ये शब्द तो सभी धर्म वाले मानते हैं, तो जरूर अस्तित्व भगवान का है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन वो भगवान कहाँ है, कैसे कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं? तो इन सब बातों को अर्थात भगवान के एक व्यापी स्वरूप को जानना जरूरी है, क्योंकि न जानने से अधर्म फैला। तो भगवान के यथार्थ स्वरूप को जानने, पहचानने से और उनके मत पर चलने से सद्धर्म की स्थापना होती है और आत्माएं पवित्र बनती है, और ये सृष्टि परिवर्तन होकर के एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। इसीलिए ही इस एक व्यापी स्वरूप को जानना चाहिए। और इसी बात को हमने समझा था कि तीन देवों में भी सबसे महत्वपूर्ण शंकर महादेव, जिनका नाम परमपिता शिव के साथ जोड़ा है। और इस बात को समझने के लिए ही हमने इसे समझा था कि वास्तव में भगवान कौन है। तो इसके लिए हमने समझा, सत्य को भगवान माना जाता है, गॉड इज ट्रूथ कहा हुआ है क्रिश्चियंस में, तो सत्यम शिवम सुंदरम हिंदुओं में कहा है, सिखों में सच्चा पातशाह कहा हुआ है। तो वो भगवान जो सत्य है, अर्थात ही सत्य ही सुंदर है, और साथ में शिव अर्थात ही कल्याणकारी, तो भगवान ही है जो निराकार परम पिता शिव, जिनकी हर धर्म में मान्यता किस तरह से है ये भी हमने समझा था कि हर धर्म वाले निराकार परम पिता शिव को ज्योति बिंदु स्वरूप को मानते हैं। लेकिन परम पिता शिव ज्योति बिंदु निराकार है और मनुष्य साकार है,
तो इस सृष्टि का परिवर्तन हो नहीं सकता। इसीलिए परम पिता को किसी साकार तन का आधार लेना होता है। तो सृष्टि चक्र के अनुसार देवताएं ही जन्म मरण के चक्र में आते आते नीचे उतरते उतरते जब साधारण मनुष्य बनते हैं, तो उनमें से जो श्रेष्ठ माने जाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी साधारण मनुष्य ही बनते हैं। इनमें से ही शंकर जैसे पाठधारी, जो साधारण मनुष्य होते हुए भी ईश्वर के ज्ञान को सही रीति और यथार्थ रीति जब पहचान लेते हैं समय पर, तो ज्ञान योग की पढ़ाई के आधार से वो अपने को संपूर्ण बना लेते हैं और इस तरह से ईश्वर की पढ़ाई को पढ़ते हैं कि वो परम पिता शिव के समान निराकारी स्टेज धारण करते हैं। निराकारी स्टेज अर्थात निसंकल्पी स्टेज, आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज में सदैव रहना। मनुष्य मात्र देहभान के कारण भगवान को भूल गए, पतन हो गया तो सृष्टि को भी नीचे गिराया। इसीलिए ही परम पिता शिव को शंकर महादेव, जो वास्तव में कलयुग अंत में देवता नहीं है बल्कि साधारण मनुष्य होते हुए भी ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई से सबसे पहले देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए ही महादेव बन जाते हैं। जितने भी देवताएं हैं उन सबसे महान देव। साथ ही में परम पिता शिव समान बनने के कारण परम पिता शिव के साथ एक शंकर महादेव का ही नाम जोड़ा जाता है और वो समान बनते हैं, इसका प्रमाण ही भक्ति मार्गीय शास्त्रों में भी मिलता है। जो हमेशा परमपिता शिव की तरह शंकर, परमपिता तो है ही सदैव निराकारी, सदैव शिव है, कल्याणकारी है, तो शंकर महादेव भी इसी तरह याद और ज्ञान के आधार से समान बनते हैं, जिसका प्रमाण शंकर की निराकारी स्टेज वाली मूर्तियां। साथ ही में ये गलत फहमी भी हमने यहाँ दूर की थी कि शिव और शंकर वास्तव में एक नहीं है, अलग अलग है। शिव परम पिता निराकार है, जन्म मरण के चक्र में न आने वाले अजन्मा अभोक्ता अकर्ता है, और शंकर महादेव जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। वो साकारी देवता है, ज्ञान योग से वो सूक्ष्म शरीर अर्थात निराकारी स्टेज वाले आकारी देवता बन जाते हैं, निराकारी शिव समान भी बन जाते हैं। शंकर विनाशकारी है, परम पिता शिव सदैव कल्याणकारी है। ऐसे कई सारे अंतर है जिससे ये बात स्पष्ट हमने समझी, शिव शंकर अलग है, लेकिन शंकर शिव समान बनकर के शिव के साथ ही परम पिता के साथ ही शंकर महादेव का नाम जोड़ा जाता है। और उनके निराकारी स्टेज का प्रमाण जितने भी देवी देवताएं हैं उनके सभी इंद्रियों की पूजा होती है, लेकिन शंकर महादेव वो तो पूरी तरह एवर प्योर बनते हैं, लेकिन विशेषकर शिवलिंग की पूजा होती है, अर्थात शंकर महादेव को अपने इंद्रियों का कोई भान नहीं होता। वो इस तरह से निराकारी स्टेज पूरी तरह धारण करते हैं। इसीलिए रामायण में आया हुआ उल्लेख हमने समझा था, बिनु पग चले सुने बिनु काना। और भगवत गीता का इसी निराकारी स्टेज के लिए जो आत्मक स्थिति में रह करके अकर्ता बन जाते हैं, मान लो इंद्रियों से सब कुछ करते हुए जैसे कि कुछ भी नहीं करते, इंद्रियों के सुख भोगने में जिनकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वो महादेव के लिए ही भगवत गीता में उल्लेख आया है कि सारी इंद्रियों से कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं करते हैं। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में इस बात का उल्लेख हमने समझा था। शिव समान बनने की दूसरी स्थिति हमने समझी थी, शंकर महादेव अजन्मा अभोक्ता अकर्ता किस तरह बनते हैं। अजन्मा के प्रमाण हमने समझे थे, जिनका शुरुआत नहीं, जिनके माता पिता भक्ति मार्ग में दिखाए नहीं जाते हैं और उनका अंत भी नहीं है, क्योंकि शंकर महादेव ही एक ऐसे देवता है जिन्हें अमरनाथ के रूप में माना जाता है और साथ में महामृत्युंजय नाम का मंत्र का जाप भी उन्हीं के नाम से करते हैं। इसके अलावा लिंगोद्भव की कहानी भी हमने इसी प्रमाण के लिए समझी थी कि महादेवी है जो अनादि अनंत है, और साथ में भगवत गीता में आए हुए उल्लेख भी हमने समझे थे
जिनकी शुरुआत नहीं, वो सबसे पुरातन पुरुष है, जिसके लिए गीता में आया है तो देव पुरुष पुराण, और जिसका अंत नहीं, अमर है, कालों का काल महाकाल है, जिसके लिए हमने समझा था 10वें अध्याय का, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, और साथ में ओ आदि, अंत और मध्य से रहित है, इनका अंत कोई नहीं पा सकता है। इसके लिए भी हमने 11वें अध्याय के श्लोकों को समझा था। इसी तरह अभोक्ता के प्रमाणों को भी हमने समझा। अभोक्ता अर्थात न भोगना। परम पिता शिव तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, इसीलिए वो अभोक्ता है ही। शंकर महादेव ज्ञान योग के पुरुषार्थ से अभोक्ता बनते हैं तो अक्षर भी बनते हैं, निष्काम कर्म वाले बनते हैं। और इसी के लिए हमने इस बात को समझा था, अभोक्ता अर्थात दो प्रकार की भोगने की बातें हैं, पाप और पुण्य। ये दो कर्म होते हैं। तो पाप कर्म का फल दुख, शंकर महादेव उस भोक्ता से दुख भोगने से भी परे है। तो इसी की यादगार में वास्तव में पाप का मूल है काम विकार, पापों का बाप काम विकार, भगवत गीता में कहा है काम महाशत्रु है। तो उस पर सबसे पहले महादेव जीत पा लेते हैं, काम जीते जगत जीत। इसकी यादगार भक्ति मार्ग में शिवलिंग की पूजा दिखाई जाती है। इसी तरह से पुण्य का फल भी वो भोगते नहीं, सदैव वैरागी स्टेज में दिखाए जाते हैं। तो स्वर्ग के सुख भोगते हुए महादेव को कहीं भी दिखाया नहीं जाता, हमेशा वैराग्य अवस्था में ही उनके चित्र मिलते हैं। यादगार भक्ति मार्ग में काशी कैलाश पर्वत पर पहाड़ पर ही उनका निवास स्थान दिखाया जाता है। और साथ में उनकी वेशभूषा भी इसी तरह से पूरी तरह से बेगरी रूप में, फकरी रूप में दिखाते हैं। अर्थात तो कोई भी प्रकार का है तो सबसे महान देवता, लेकिन कोई भी प्रकार के सुख महादेव भोगते नहीं है। तो यह अभोक्ता के प्रमाण, साथ में हमने अकर्ता के गुण को भी समझा था। क्यों कोई भी कर्मों का फल भोगते नहीं, निष्काम है, अर्थात अकर्ता बनते हैं। और इसके दो प्रमाण मुख्य जो माने जाते हैं, सागर मंथन जब हुआ तो जो हलाहल ग्लानि रूपी विष निकला, तो उसे महादेव ने पी लिया। ग्लानि से तो सब डर के भागते हैं, लेकिन फिर भी वो उस ग्लानि रूपी विष को पी करके भी सारे संसार का कल्याण करते हैं। साथ ही में हमने ये समझा था कि इस सृष्टि का विनाश करने जैसा महान कार्य भी एक महादेव ही करते हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहने के कारण उन पर उसका पाप का लेपछेप नहीं चढ़ता। तो एक तीनों गुणों से वो परम पिता शिव के समान बन जाते हैं। इसी के साथ हमने समझा था शंकर महादेव ऐसे बन जाते हैं प्रैक्टिकल में। तो ये तो भक्ति मार्गीय सारे प्रूफ हमने समझे, लेकिन यहाँ तो सृष्टि का परिवर्तन परमपिता को प्रैक्टिकल में करना है, क्योंकि भौतिक सृष्टि तो यहाँ आंखों से दिखने में आ रही है। और जिस तरह से इस दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है दुखों का, तो इसके लिए ही परमपिता को प्रैक्टिकल में सृष्टि पर आना है। तो जरूर शंकर महादेव का जो पार्ट है वो कलयुग अंत में प्रैक्टिकल में होना चाहिए। और इसी बात के महत्व के लिए हमने इस टॉपिक को शुरू किया था समझना, आखिर परम पिता को साकार में आना क्यों जरूरी है। वो तो सर्वशक्तिवान है, गुणों के भंडार है। तो परम पिता क्यों नहीं वाइब्रेशन से, प्रेरणा से इस सृष्टि को बदल सकते। तो इस बात का रहस्य हमने समझा कि मनुष्य आत्माएं जो है सृष्टि की, वो जन्म मरण के चक्र में आते आते साकार देह के बंधन में इतनी बंध जाती है, देह भानी बन जाती है। तो वो साकारी मनुष्य सृष्टि वाले परम पिता शिव निराकार को कैसे पहचान पाएंगे, क्योंकि निराकार को पहचानने के लिए तो उतनी अव्यक्त स्टेज चाहिए। और इसीलिए ही सृष्टि के परिवर्तन के लिए परम पिता को इस सृष्टि पर साकार में आना होता है। और साकार का महत्व ही हमने समझा था, क्योंकि जब तक मनुष्य मात्र परम पिता को साकार माध्यम से नहीं पहचानेंगे, तब तक वो याद नहीं कर सकते। क्योंकि परम पिता निराकार है और मनुष्य आत्माएं साकार है। तो फिर निराकार को मनुष्य आत्माएं याद कैसे करेंगे,
क्योंकि याद करने के लिए चाहिए संबंध। जितना स्नेही संबंधी होगा उतनी उनकी याद आएगी, और याद के आधार से ही इस सृष्टि का परिवर्तन हो सकता है। मनुष्य आत्माएं दुराचारी से सदाचारी, पापी से पुण्य आत्मा बन सकते हैं। तो याद करने के लिए संबंध जोड़ना है। तो संबंध जोड़ना अर्थात समान बंधन। तो निराकार परम पिता और साकार मनुष्य आत्मा है, तो ये मिलन हो नहीं सकता। ये तो जैसे उदाहरण दिया जाता है, चींटी और हाथी का मेल कैसे हो। इसीलिए ही परम पिता को साकार में आना पड़ता है, और वो जिनका आधार लेते हैं। इसके लिए हमने अभी तक के सारे प्रमाण समझे। शंकर महादेव ही परम पिता का एकमात्र ऐसा आधार है जिसके द्वारा वो सगुण साकार रूप में परम पिता को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते। इस तरह से सगुण साकार रूप से प्रत्यक्ष होते हैं, जिसके लिए भक्ति मार्ग में उल्लेख मिलता है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। तो परम पिता शिव समान बन करके वो एक एकाकार इतने हो जाते हैं, जिनके द्वारा सारे सृष्टि के उभय हरे भय संभव खेदा, तो वो दोनों भी दुखों का हरण करने के निमित्त बनते हैं। और इसी के लिए ही हमने समझा था वो अव्यक्त मूर्तिना की स्टेज जो महादेव धारण करते हैं, तो वही सदगुरु अकाल मूर्त है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में माना जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो साकार का यही महत्व है कि सारी सृष्टि को परम पिता से साकार रूप में मिलन बनाने के लिए माध्यम बन जाते हैं महादेव। और वो माध्यम प्रैक्टिकल में होना चाहिए और है। तो उन्हें पहचानना है, क्योंकि पहचानेंगे तभी हम याद करेंगे, और याद करेंगे तो ही हमें प्राप्ति हो सकती है। तो आज की क्लास में इन्हीं टॉपिक को हम आगे समझते हैं। साकार को पहचानने का क्या महत्व है, और साथ ही में वो साकार रथ जो महादेव है उनका भगवत गीता में और क्या महत्व आया है। वो अक्षर बनते हैं, एवर प्योर बनते हैं, शिव समान बनते हैं। तो उन्हीं के लिए ही भक्ति मार्ग में, साथ में भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि वो क्षेत्र है, और उस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ ऐसे कहा जाता है। तो आज के क्लास का नया टॉपिक हम आगे समझते हैं। आज की क्लास का टॉपिक ही है कि वही महादेव जो है भगवत गीता में आए हुए उल्लेख के अनुसार क्षेत्र बन जाते हैं, जिसके लिए यहाँ पहले पॉइंट समझते हैं हम। वो साकार रूप प्रैक्टिकल में होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट है बीसीडी नंबर 396, बीसीडी नंबर 396। पॉइंट है वर्तमान समय की प्रैक्टिकल बातें हैं। प्रैक्टिकल ज्ञान के ही चित्र बनाए गए हैं। चित्र चरित्र की यादगार है। चरित्र करने वाला कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा तो चित्र कैसे बना दिए हैं। शंकर महादेव को भक्ति मार्ग में भगवान के रूप में माना जाता है। उनका साकार शरीर दिखने में आता है, मूर्ति दिखने में आती है। मूर्ति उन्हीं की बनती है, यादगार चित्र उनके बनते हैं जो कोई चरित्र करके गए हैं। तो भगवान के रूप में जरूर शंकर महादेव सारी सृष्टि से मिले हैं, तभी तो उनका वो यादगार भक्ति मार्ग में इतना मान्यता प्राप्त है। तो इससे तो ये बात स्पष्ट है कि शंकर महादेव के जो चित्र है वो चरित्र की यादगार है, और जरूर वो प्रैक्टिकल में है। प्रैक्टिकल के बिना कोई भी चित्र या चरित्र बन नहीं सकता है। आगे वो क्या चरित्र करते हैं उसे ही हमें समझना है, साथ में उन्हें प्रैक्टिकल में पहचानने से क्या प्राप्ति होती है वो हमें समझना है। वीसीडी नंबर 2354, वीसीडी नंबर 2354। ऐसा महाकाल का रूप
जो सारी दुनिया को खा जाएगा, लेकिन उसको कोई खा नहीं सकता। कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, ऐसा तेरा ये शरीर रूपी क्षेत्र है। और गीता में बताया है वो क्षेत्र ज्ञ, ज्ञ बना जानने वाला। तेरा शरीर क्षेत्र है और वो क्षेत्रज्ञ है। तो ये जो महादेव है, जो युद्ध क्षेत्र है, और उस साकार शरीर को जानने वाला क्षेत्र का ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो इसीलिए ही वो प्रैक्टिकल में कौन है वो महादेव, प्रैक्टिकल में कहा कैसे पार्ट बजा रहे हैं, उन्हें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसी के लिए आगे के पॉइंट्स हैं। VCD नंबर 42, VCD नंबर 42। बाप तो आते भारत में है, उनका नाम शिव है, समझते भी है शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। है निराकार। जैसे आत्मा निराकार है, वैसे परमात्मा बाप भी निराकार है। और निराकार भी साकार में आते हैं पार्ट बजाने के लिए। अब निराकार शिव तो शरीर बिगड़ पार्ट नहीं बजा सकते हैं। तो यहाँ हमने साकार का महत्व समझा, क्योंकि परमपिता शिव बिना किसी शरीर का आधार लिए पार्ट नहीं बजा सकते। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1। जितनी भी आत्माएं पार्टधारी है, रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली है, एक शरीर रूपी वस्त्र छोड़ करके दूसरा, तीसरा, चौथा लेने वाली है। उन आत्माओं के बीच में जो हीरो पार्टधारी होता है, उसी में परमात्मा निराकार बाप सुप्रीम सोल प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात को बताया हुआ है कि इस सृष्टि रंगमंच पर जितनी भी आत्माएं हैं, तो उन आत्माओं के बीच में परम पिता शिव हीरो पार्टधारी को चुनते हैं और उनमें प्रवेश करके कार्य करते हैं। यहाँ इस पॉइंट को हम समझ रहे हैं, यदि ये लिंक ध्यान दे। सबसे पहले तो साकार को जानना जरूरी है, और साकार प्रैक्टिकल में है, इसीलिए ही चित्र चरित्र यादगार बने हैं। और साकार कौन है, जिसकी पहचान गीता में बताई है, वो क्षेत्र है और उसे जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो इसीलिए उस साकार को जानना जरूरी है। अब कैसे जानेंगे, तो इसके लिए बताया कि परमपिता शिव तो साकार के बिना पार्ट बजा ही नहीं सकते हैं। अब वो साकार कौन है, कैसे पहचान होगी, तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर परम पिता जरूर हीरो पार्टधारी को ही चुनते होंगे। तो वे हीरो पार्टधारी में प्रवेश करके कार्य करते हैं। अब हीरो पार्टधारी कौन है, उन्हें हमें जानना है। आगे अगला पॉइंट है, यहाँ पर वीडियो क्लिप सुनते हैं हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लिए। VCD नंबर 2724, VCD नंबर 2724, 1 घंटा 7 मिनट, 1 आवर 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान आ गया बुद्धि में, तो बस पूरी गीता ज्ञान समझ लिया, पूरी पढ़ाई हो गई। क्षेत्र माने जिसमें प्रवेश करता है शरीर, और क्षेत्रज्ञ उस ऊंचते ऊंचे क्षेत्र को, ज्ञ माने जानने वाला, ज्ञान रखने वाला, वो कौन है? ऊंचते ऊंच क्षेत्र है अर्जुन आदम, क्षेत्र माने धरणी, ऊंचते ऊंच धरणी जिसमें वो आधार लेता है, वो ऊंचते ऊंच धरणी क्षेत्र है। क्षेत्र माने जैसे कुरुक्षेत्र कह देते हैं, है ना, भले लड़ाई का मैदान है, ऐसे ही धर्म का मैदान है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, लेकिन है तो धरणी ना। तो बताया कि वो जो क्षेत्र है वो कौन हुआ ऊंचे से ऊंचा क्षेत्र?
हाँ, भारत में जिसका चित्र बनाते हैं। हाँ, गीता माता क्षेत्र हुआ सबसे ऊंचा। क्षेत्र माने धरणी। अरे इतनी सी बात बताने में। हाँ, कुरुक्षेत्र। हाँ हाँ, कुरु माने कर्म, क्षेत्र माने धरणी, स्थान, आधार, जिसके ऊपर कर्म किया जाए। तो परम ब्रह्म, हाँ, जिस ब्रह्मा पहले पहले में प्रवेश करता है वो हो गया क्षेत्र, और जिसने प्रवेश किया वो हो गया उसको पहचानने वाला। क्या जब आता है तो पहचान के प्रवेश करता है कि एक्स वाई जेड कोई भी आत्मा में प्रवेश कर जाएगा। हाँ, पहचान के प्रवेश करता है कि इस दुनिया में ऊंचे से ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। क्षेत्र माने धरणी, आधार। कौन सा आधार है? ऊंचे से ऊंचा आधार वही है जिसके लिए इस लोकों में भी लिख दिया है। क्या? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो बड़े से बड़ा ब्रह्मा बनता है। क्या? अब ब्रह्मा की तो 5 मुख दिखाए, 4 मुख हैं 4 दिशाओं की तरफ है, वो तो दुनियादारी की तरफ है। दिशाएं माने दुनियादारी, एक मुख ऊपर है तो वो ऊपर की ओर लगन लगाए हुए है। तो कौन सा श्रेष्ठ मुख हुआ? ब्रह्मा का। जो ऊर्ध्वमुखी है वो ही ऊंचा हुआ ना। तो जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा का मुख है वो ही परम ब्रह्म है। अब उसे अर्जुन कह दो, अर्जुन का रथ कह दो, है। तो अर्जुन का रथ जो हुआ वो हुआ ऊंचे से ऊंचा वो क्षेत्र जो अकूट ज्ञान के भंडार को धारण करता है। आगे है, तो यहाँ हम समझ रहे हैं कि परमपिता शिव जो है वो हीरो पार्टधारी को चुनते हैं। हीरो पार्टधारी में इस तरह से, क्योंकि परमपिता निराकार है तो बिना साकार का आधार लिए परमपिता कार्य नहीं कर सकते, तो वो साकार का आधार लेते हैं, अर्थात हीरो पार्टधारी का। और हीरो पार्टधारी में प्रवेश करके कार्य करते हैं। तो इसी के लिए हम यहाँ पॉइंट समझ रहे हैं जो भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है, रूप बदल के आ जा रहे। तो परम पिता शिव निराकार है और रूप बदलते हैं, अर्थात साकार में आते हैं और आकर के सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। इसी के लिए यहाँ पॉइंट लिया है VCD नंबर 1547 1547, बरोबर भगवान रूप बदल के आया है। जो निराकार रूप है वो बदल करके साकार में आते हैं, बाकी गर्भ में तो नहीं आते हैं। तो परमपिता शिव निराकार से साकार में आते हैं, लेकिन वो तो अगर्भ अजन्मा है, तो साकार में कैसे आएंगे, अर्थात साकार का आधार लेते कैसे है? तो इसके लिए भगवत गीता में बताया हुआ है, अध्याय 11 का 54वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54, भक्त्यात्मनन्या शक्य अहमेवा विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। तो इस श्लोक में स्पष्ट किया है प्रवेश करके, भगवान प्रवेश करने में समर्थ है। आत्मा शरीर में प्रवेश करके गर्भ से जन्म लेना एक अलग बात होती है, और निराकार परम पिता शिव साकार में प्रवेश करते हैं
तो वो प्रवेष्टा को ही भगवत गीता में दिव्य जन्म कहा हुआ है। इससे हम इस टॉपिक को ही स्पष्ट समझ रहे हैं कि परमपिता किस तरह से प्रवेश करते हैं। वास्तव में परमपिता शिव के लिए हमने समझा वो ज्ञान सूर्य है और साकार को भी चैतन्य ज्ञान सूर्य बना देते हैं। तो सूर्य अर्थात ही डिटैच रहने वाला, इसी के लिए ही वो गर्भ से जन्म नहीं लेंगे, अर्थात प्रकृति के अटैचमेंट में कभी नहीं आएंगे। यह पॉइंट इसी के लिए लिया है बीसीडी नंबर 2402 2402। और चैतन्य ज्ञान सूर्य भी सदैव इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सभी प्राणियों से क्या रहने वाला है, डिटैच होकर रहने वाला है। तो डिटैच है तो वो प्रकृति का आधार तो लेते हैं, प्रवेश तो करते हैं, लेकिन फिर भी वो डिटैच ही रहते हैं। इसी के लिए ही यहाँ इस बात को स्पष्ट किया है किस तरह से वो प्रकृति का आधार लेते हैं और उनका वो दिव्य जन्म क्यों कहा जाता है। तो चौथे अध्याय का छठवां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 है, अजोपि सन वयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। इस श्लोक में बताया है अज अर्थात परमपिता अजन्मा है। अजन्मा होते हुए भी परमपिता प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय अर्थात प्रकृति को अधीन करके आते हैं। अधीन करके आना अर्थात क्या, तो और जो मनुष्य आत्माएं हैं वो जब प्रकृति के पुतले में प्रवेश करते हैं तो एक तो गर्भ से जन्म होता है, आत्मा गर्भ में प्रवेश करके फिर जन्म लेती है, और दूसरी बात उसके कारण वो प्रकृति के अटैचमेंट में आती है। लेकिन परमपिता शिव जब प्रवेश करते हैं तो वो आसक्त नहीं होते हैं, तो अजन्मा होते हुए भी प्रकृति को अधीन करते हैं, अर्थात कंट्रोल करके उसमें प्रवेश करते हैं, उस प्रकृति के तत्वों के या उस साकार के बंधन में नहीं आते हैं। इसी के लिए ही यह पॉइंट लिया हुआ है वीसीडी नंबर 292 वीसीडी नंबर 292। पाप तो विधेयी है, वी माना विपरीत देही, अर्थात देह नहीं है भगवान का, देह से विपरीत है, उनका अपना शरीर तो होता नहीं है। देह को धारण करने वाले शरीर के विपरीत है। विधेयी है माना निराकारी है, वो तो सदा ही शिव है, ज्योति बिंदु है, कभी भी देह के बंधन में बंधता नहीं है, इस दुनिया के बंधन में भी नहीं बंधता, इस सृष्टि चक्र के चक्कर में भी नहीं आता है। तो परमपिता चक्र में नहीं आता मतलब जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, ना ही वो शरीर के बंधन में बंधते हैं, वो सदैव निराकारी है। अब निराकारी होते हुए भी वो अपने प्रकृति को अधीन करके अर्थात जिस साकार में प्रवेश करते हीरो पाठधारी में उसके प्रकृति को पूरा अधीन करके आते हैं। आगे अगला पॉइंट है यहाँ जो हम टॉपिक समझ रहे हैं, निराकार परमपिता साकार शरीर के बिगड़ कार्य नहीं कर सकते हैं, साकार में आना जरूरी है। इसी के लिए पॉइंट लिया हुआ है वीसीडी नंबर 2192 वीसीडी नंबर 2192 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भगवान ही संसार में जरूर सबसे जास्ती पवित्र कर्म करके जाता है, इसलिए दुनिया में उसकी सबसे जास्ती पूजा भी होती है। पूजा तो होती है, लेकिन ये नहीं समझते कि पूजा निराकार की हो सकती है या साकार की हो सकती है। पूजा तो साकार की होगी ना, निराकार की कैसे पूजा होगी।
इसे आत्मा निराकार, आत्माओं का बाप भी निराकार ज्योति बिंदु, वो ज्योति बिंदु शिव गीता के वाक्य के अनुसार प्रवेष्टुम अर्थात प्रवेश करने योग्य है। जैसे भूत प्रेत आत्माएं भी प्रवेश कर जाती हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म नहीं है, और शिव का दिव्य जन्म है। कैसा दिव्य जन्म? भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो चेहरा मोरा सारा बदल जाता है। क्यों? क्यों बदल जाता है? हैं? क्योंकि भूत प्रेतों में या कोई भी मनुष्य मात्र में देहभान जरूर होता है, भारीपन होता है। देह भारी होती है, आत्मा तो बहुत हल्की होती है। तो जो सदैव आत्मिक रूप में स्थित रहने वाला है, वो जब प्रवेश करता है तो जिसमें भी प्रवेश करता है उसको पता ही नहीं चलता, हल्केपन के कारण कि कब आया और कब चला गया। देखने वालों को भी पता नहीं चलता। तो मैं इस रूप से दिव्य जन्म लेता हूं। ऐसा दिव्य जन्म और कोई मनुष्य आत्मा नहीं ले सकती है। फिर ऐसी प्रवेशता का जो दिव्य जन्म लेता हूं वो किस में लेता हूं? अरे बड़े आदमी का फर्नीचर भी अच्छा वाला होगा या टूटी फूटी कुर्सी वाला होगा? है अच्छा वाला होगा। अब कहते हैं भगवान है ऊंचे ते ऊंचे, मुसलमान नाम भी दे दिया अल्लाह मियां, अल्लाह माने सबसे ऊंचा। तो जो सबसे ऊंचा है क्या कोई नीचे में आवेगा? है ऊंचे ते ऊंचे बाप ऊंचे ते ऊंचे में प्रवेश करते हैं। कैसा ऊंच बोला है? गॉड को भगवान कहते हैं, ऊंचे ते ऊंचे भगवान। तो इस पॉइंट पे हमने समझा कि निराकार जो है वो साकार शरीर के बिगड़ कार्य नहीं कर सकते, तो साकार में आना जरूरी है। और साकार में आते कैसे हैं? तो प्रवेश करके कार्य करते हैं। लेकिन अंतर यही है, भूत प्रेत आत्माएं जो है वो देहभान वाली होती है, और निराकार परम पिता वो तो निराकारी स्टेज वाले हैं। तो इसीलिए उनका वो जो जन्म है, उस जन्म को दिव्य जन्म या अलौकिक जन्म कहा जाता है। वो जो प्रवेश करके कार्य करते हैं वही दिव्य जन्म है, और उस अनुसार जो कर्म होता है वो उनका दिव्य कर्म है। आगे इसी टॉपिक को हम समझते हैं, परम पिता का दिव्य अलौकिक जन्म अर्थात क्या। अलौकिक दिव्य जन्म अर्थात VCD नंबर 1332, VCD नंबर 1332। भगवान बाप तो जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला है, खुद भी गर्भ जेल में नहीं आते हैं, उनका तो अलौकिक जन्म है। और इसी दिव्य जन्म या अलौकिक जन्म के लिए ही भगवत गीता में श्लोक आया हुआ है, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9 है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो यहाँ पर श्लोक में ये बात बताई हुई है, इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को जो तत्वों सहित
जानता है वह देह को त्याग कर मुझको पाता है, फिर से इस नारकीय दुख धाम में जन्म नहीं लेता। तो मेरे दिव्य जन्म को अर्थात ही प्रवेशनीय मानवीय रथ अर्जुन को और इस मुकर्रर रथ के जन्म को जो जानता है वो फिर इस नारकीय दुखदायी दुनिया में नहीं आता है, बल्कि स्वर्ग में जाता है। तो परम पिता के इस दिव्य अलौकिक जन्म को जो प्रवेश करके विशेष रूप से प्रत्यक्ष होते हैं संसार के सामने, तो उस प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म को जानने से प्राप्ति होती है। तो वो दिव्य जन्म के लिए यहाँ और पॉइंट है, वीसीडी नंबर 148, वीसीडी नंबर 148। मैं जो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर हूँ, वो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। माना गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा दिव्य जन्म है, मैं गर्भ में प्रवेश न होकर के कोई शरीर में प्रवेश होकर के अपना पार्ट बजाता हूँ। तो शरीर में प्रवेश करके जो पार्ट बजाते हैं, वास्तव में ये दिव्य जन्म है, दैहिक जन्म तो है नहीं। दिव्य जन्म का अर्थ ही होता है संसार के सामने प्रत्यक्ष होना। तो परम पिता शिव निराकार साकार हीरो पार्टधारी महादेव में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके जो संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, वही उनका दिव्य अलौकिक जन्म है। आगे है, ये दिव्य अलौकिक जन्म के लिए वीसीडी नंबर 1037, वीसीडी नंबर 1037, बिंदी बिंदी आत्माएं तो सब एक जैसी दिखाई पड़ेगी। एक तो साबित तब होगा जब सुप्रीम सोल पर्टिकुलर व्यक्ति में प्रवेश करे और प्रवेश करके स्पेशल पार्ट बजाए, जो पार्ट और मनुष्य आत्माएं नहीं बजा सकती। तो परम पिता शिव कोई एक पर्टिकुलर मतलब एक कोई सुनिश्चित व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में प्रवेश करके ऐसा कोई स्पेशल विशेष पार्ट बजाते हैं, जिसे ये हमने दिव्य जन्म और दिव्य कर्म समझा। तो वो दिव्य जन्म लेकर प्रवेश करके दिव्य कर्म करते हैं सृष्टि के परिवर्तन का। तो ऐसा पार्ट और कोई नहीं बजा सकता। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2269, वीसीडी नंबर 2269। जैसे आत्मा निराकार है, परम पिता भी निराकार है। आत्मा शरीर बिगर तो बोल नहीं सकती, तो आत्मा को जैसे शरीर चाहिए, वैसे सुप्रीम सोल को भी शरीर चाहिए, जिस शरीर के द्वारा कहते हैं मामेकम याद करो। ताकि मुझ एक बिंदु को कैसे पहचानेंगे जब तक कोई मुकर्रर तन में न आवे। यहाँ पर जितनी भी आत्माएं, सब बिंदु बिंदु आत्मा एक जैसी है। तो निराकार परमपिता से प्राप्ति करने के लिए वो निराकार को पहचानेंगे कैसे? तो जब तक वो किसी साकार एक व्यक्तित्व में प्रवेश करके पार्ट न बजावे, तब तक उन्हें कोई पहचान नहीं सकता। तो उस मुकर्रर तन में प्रवेश करके परम पिता जब कार्य करते हैं, तब उन्हें पहचानना आसान होता है। तो वो किस मुकर्रर तन में प्रवेश करते हैं, वो हीरो पार्टधारी जो है वो कौन है, जिन्हें हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। उस दिव्य अलौकिक जन्म को जानने मात्र से ही इस नारकीय दुनियावी दुखधाम से मुक्ति हो जाती है। तो उन्हीं के लिए यहाँ बताया हुआ है वीसीडी नंबर 2724, वीसीडी नंबर 2724। निराकार किसके द्वारा कर्म करता है, कराता है, उसको जाना, तो उसको पूरा पहचानो, निश्चय बुद्धि बनो, जिसको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बाप। तो उस मनुष्य सृष्टि के पिता को अर्थात
निराकार जिस साकार में प्रवेश करते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें पहचान करके उनके प्रति पूरा निश्चय बुद्धि होना जरूरी है। इसी के लिए ही आगे एक वीडियो क्लिप सुनते हैं, ये दिव्य अलौकिक जन्म अर्थात क्या, और उस जन्म को जानने से क्या प्राप्ति होती है। आगे है पॉइंट, है वीडियो पॉइंट। दिव्य जन्म का अर्थ VCD नंबर 2192 2192 13 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पूजा का कनेक्शन किस बात से है? पूजा का कनेक्शन है पवित्रता से। भगवान ही संसार में जरूर सबसे जास्ती पवित्र कर्म करके जाता है, इसलिए दुनिया में उसकी सबसे जास्ती पूजा भी होती है। पूजा तो होती है, लेकिन ये नहीं समझते कि पूजा निराकार की हो सकती है या साकार की हो सकती है। पूजा तो साकार की होगी ना, निराकार की कैसे पूजा होगी? इसे आत्मा निराकार, आत्माओं का बाप भी निराकार ज्योति बिंदु, वो ज्योति बिंदु शिव गीता के वाक्य के अनुसार प्रवेष्टुम अर्थात प्रवेश करने योग्य है। जैसे भूत प्रेत आत्माएं भी प्रवेश कर जाती हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म नहीं है। और शिव का दिव्य जन्म है। कैसा दिव्य जन्म? भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो चेहरा मोरा सारा बदल जाता है। क्यों? क्यों बदल जाता है? हैं? क्योंकि भूत प्रेतों में या कोई भी मनुष्य मात्र में देहभान जरूर होता है, भारीपन होता है। देह भारी होती है, आत्मा तो बहुत हल्की होती है। तो जो सदैव आत्मिक रूप में स्थित रहने वाला है, वो जब प्रवेश करता है तो जिसमें भी प्रवेश करता है उसको पता ही नहीं चलता, हल्केपन के कारण कि कब आया और कब चला गया। देखने वालों को भी पता नहीं चलता। तो मैं इस रूप से दिव्य जन्म लेता हूं। ऐसा दिव्य जन्म और कोई मनुष्य आत्मा नहीं ले सकती है। फिर ऐसी प्रवेशता का जो दिव्य जन्म लेता हूं वो किस में लेता हूं? अरे बड़े आदमी का फर्नीचर भी अच्छा वाला होगा या टूटी फूटी कुर्सी वाला होगा? है अच्छा वाला होगा। अब कहते हैं भगवान है ऊंचते ऊंच, मुसलमान नाम भी दे दिया अल्लाह मियां। अल्लाह माने सबसे ऊंचा। तो जो सबसे ऊंचा है, क्या कोई नीचे में आवेगा? है ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच में प्रवेश करते हैं। कैसा ऊंच बोला है? गॉड को भगवान कहते हैं, ऊंचते ऊंचे भगवान। नेक्स्ट टू गॉड, नेक्स्ट टू गॉड जरूर एडम कहेंगे। एडम कहो, आदम कहो, आदिनाथ कहो, आदिदेव कहो, जो मनुष्य सृष्टि का आदि है। परंतु आदि तो है,
वो सबसे ऊंच पार्टधारी भी है। ये दुनिया एक रंगमंच है, रंगमंच पर नंबरवार पार्टधारी पार्ट बजाते हैं। तो ऊंच से ऊंच पार्टधारी को क्या कहते हैं? नाटक में, ड्रामा में जो ऊंच पार्टधारी होता है उसको क्या टाइटल देते हैं? उसको टाइटल देते हैं क्या है? टाइटल क्या देते हैं? शंकर पार्टी हीरो माने हीरा। तो यहाँ पर हमने पॉइंट समझा कि परम पिता शिव जो सृष्टि का आदि है, आदि पिता अर्थात हीरो पार्टधारी जो हीरा है उनमें प्रवेश करके कार्य करते हैं, और वही हीरो पार्टधारी के द्वारा ही जो कार्य करते हैं प्रवेश करके वही दिव्य जन्म है। आगे अगला पॉइंट है कि परम पिता को इस तरह से दिव्य जन्म लेना क्यों जरूरी है, साकार को आधार लेना क्यों जरूरी है। और इसीलिए क्योंकि निराकार को याद करना साकार मनुष्यों के लिए कठिन है, इसी के लिए यहाँ पॉइंट लिया हुआ है निराकार की याद करना कठिन है। वार्तालाप नंबर 615, डिस्कशन नंबर 615, 9 मिनट 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। साकार को याद करना सहज होता है या निराकार को याद करना सहज होता है? 63 जन्म साकारी देहधारियों को याद किया, याद करते करते उनमें मोह लगता चला आया, ये प्रैक्टिस पड़ी हुई है। निराकार को तो नहीं याद किया, तो निराकार ज्योति बिंदु की याद करना कठिन हो जाता है। और ज्योति बिंदु जब ये समझ में आ जाए इस साकार रथ में मुकर्रर रूप से ऊपर परमपिता परमात्मा शिव आया हुआ है सृष्टि को चेंज करने के लिए, तो सहज हो जाता है। संबंध भी जब साकार में होते हैं तो याद आते हैं या निराकार हो तो याद आते हैं। कोई भी संबंध हो, साकार में प्रैक्टिकल में उनके साथ जीवन बिताया होगा तो वो क्षण याद आ गई। अगर प्रैक्टिकल में जीवन बिताया ही नहीं है तो याद भी नहीं आएगी। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है कि वो निराकार शिव इस सृष्टि पर आकर के सब प्रकार के संबंध बच्चों के साथ निभाता है। जिसको जो संबंध अच्छा लगता हो उस संबंध में बाप के साथ अनुभव ले सकता है और सहज भी हो जाता है। जब सहज होगा याद तो निरंतर होगी या नहीं होगी? सहज याद होगी तो निरंतर याद होगी, सहज नहीं होगी तो निरंतर भी नहीं होगी। इसलिए साकार में निराकार को याद करना ये है एडवांस ज्ञान। सिर्फ निराकार की पहचान, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु, इतना तो जान लिया। लेकिन वो मुसलमानों का ज्ञान हो गया। अल्लाह मियाँ ने सूरज बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई, अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अब क्या आकाश में से आवाज आई? फरमाया कैसे? तो प्रैक्टिकल ज्ञान तो हुआ नहीं। अभी तो बाप खुद प्रैक्टिकल में आया हुआ है और प्रैक्टिकल ज्ञान की बातें बताता है। कोई अंधश्रद्धा अंधविश्वास सिखाने की बात नहीं है। तो इस तरह से हमने समझा कि परम पिता का जो दिव्य जन्म शास्त्रों में भी कहा हुआ है, तो परम पिता प्रैक्टिकल में कार्य करते हैं और उस प्रैक्टिकल पार्ट को हीरो पार्टधारी आदिदेव आदम को, शंकर महादेव को सन्मुख पहचानना, प्रैक्टिकल में पहचानना जरूरी है। क्योंकि पहचानेंगे तो संबंध जोड़ेंगे,
संबंध जोड़ेंगे तो याद करेंगे तो ही अनेक प्रकार की प्राप्तियां उसमें छिपी हुई है, समाई हुई है। तो इसीलिए आगे हम समझते हैं कि साकार को पहचानना, जिसमें निराकार कार्य कर रहे हैं, उन्हें पहचानना कितना आवश्यक है। आगे इसी टॉपिक पर समझते हैं भगवान की पहचान की महिमा या महत्व क्या है। जैसे हम शुरू में समझ रहे थे कि भगवान को अनेक व्यापी या सर्वव्यापी मानने से अधर्म फैला हुआ है, तो इसीलिए ही एक व्यापी भगवान के स्वरूप को जानने से ही धर्म की स्थापना हो सकती है, और यही सच्चा धर्म भी है। तो वो साकार स्वरूप, यहाँ पर जो टॉपिक यहाँ डिस्प्ले में दिख रहा है जिन्हें भी, तो वो गीता के भगवान के टॉपिक से लिया हुआ है। जो किताब है गीता का भगवान निराकार शिव शंकर या साकार कृष्ण उर्फ ब्रह्मा, इस किताब से इस टॉपिक को लिया है, धर्म और अधर्म का महान अंतर। वह साकार स्वरूप हीरो पार्टधारी है कौन, उसे पहचानना क्यों जरूरी है, इसे समझना ही सबसे अहम है। धर्म अधर्म की मूल बात भी इसी आधार पर, इसी पर आधारित है। सच्चे साकार स्वरूप को पहचानना, मानना और तद अनुसार चलना ही धर्म है, तथा झूठे को परम पिता परमात्मा का स्वरूप समझना घोर अधर्म है। तो वही साकार सच्चा जो स्वरूप है परम पिता जिसके द्वारा कार्य करते हैं, उन्हें पहचानना और उनकी श्रीमत पर चलना ही धर्म है। और अधर्म अर्थात अनेकों को भगवान मानना, तो वो अधर्म हो गया, क्योंकि उससे एक जगह, जैसे हमने समझा था, धर्म अर्थात मन एक जगह टिका हुआ होना, मन की धारणा एक जगह टिकी हुई है, तो वो धर्म है। अर्थात एक व्यापी भगवान के स्वरूप को मानना, यही सच्चा धर्म है। और अनेक जगह मन का भटकाव होना, वही अधर्म है। तो धर्म और अधर्म, यही सबसे बड़ा महान अंतर है। इसी पर ही सभी आत्माओं की सद्गति और दुर्गति निर्भर है। अर्थात एक साकार स्वरूप को जानना धर्म है, इसी से सद्गति होती है। तो निराकार शिव का इस साकार स्वरूप हीरो पार्टधारी अर्थात मूर्तिमंत शंकर को पहचानना ही भगवान को पहचानना है, क्योंकि आत्मा का परिचय साकार शरीर से ही होता है। भगवान की इसी पहचान का महात्म्य और श्रेष्ठ प्राप्ति का उल्लेख भी गीता के कई श्लोकों में आया हुआ है। तो भगवत गीता में भगवान को पहचानना कितना जरूरी है, उसे कई सारे श्लोकों के द्वारा बताया हुआ है। इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि भगवान को पहचानने से ही, अर्थात जिस साकार स्वरूप के द्वारा निराकार की पहचान कैसे होगी, साकार के द्वारा ही। आत्मा बिंदी है, उनकी पहचान कैसी, बिंदी जब कोई साकार में प्रवेश करके उनके गुण कर्तव्य के आधार से कोई प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाई दे, तभी पहचाना जा सकता है। तो इसी के लिए ही इन्हें पहचानना कितना महत्वपूर्ण है, उसे आगे श्लोकों के उल्लेख द्वारा पहले समझते हैं। भगवान को पहचान कर उनकी श्रीमत पर चलने से ही सत धर्म की स्थापना होती है। जो हम अभी समझ रहे थे, एक व्यापी स्वरूप को जानना ही धर्म है, उस साकार स्वरूप को जानना ही धर्म है। तो इसी के लिए ही उनको पहचान कर उनकी श्रीमत पर चलने से ही सत धर्म की स्थापना होती है। वीसीडी नंबर 2229
VCD नंबर 2229, 18 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो वो आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर किसी मुकर्रर मनुष्य के रथ में आकर के हमको श्रेष्ठ मत देता है। और जितने भी देहधारी धर्मगुरु हुए हैं इस दुनिया में, वो सब भ्रष्ट मत देते हैं। क्या भ्रष्ट मत देते हैं? भ्रष्ट मत देते देते आज दुनिया की ये हालत हो गई है कि भगवान को सर्वव्यापी बना दिया। क्या सर्वव्यापी अगर हम समझेंगे कि मेरे में, तेरे में, उसमें, कीड़े में, पतंगे में, जानवर में भगवान है, तो बुद्धि बिखर जाएगी या एकाग्र होगी? बिगड़ जाएगी। तो देखो भ्रष्ट मत दी या श्रेष्ठ मत दी? ये तो भ्रष्ट मत दे दी, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो अब हम क्या करें? जो श्रेष्ठ मत देने वाला आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर परमपिता परमात्मा आया हुआ है, उसको पहचानने के लिए पहले हम अपन को आत्मा समझें। क्या ज्योति बिंदु स्टार समझें और अपन को स्टार समझते हुए उस ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा को याद करें। क्यों? क्योंकि हम भी ज्योति बिंदु, वो भी ज्योति बिंदु। अब सवाल ये आता है कि हम आत्मा भी निराकार, आंखों से तो दिखाई नहीं देती, और उसका बाप भी निराकार, आंखों से दिखाई नहीं देता। तो हमारी आत्मा जो निराकार है वो इस दुनिया में आकर के कैसे कार्य करती है? अरे सिर्फ आत्मा है, बिंदु है, तो क्या फुदुक फुदुक के कार्य करेगी? नहीं। तो जैसे हमारी आत्मा निराकार है, बिना शरीर का आधार लिए कोई कार्य नहीं कर सकती, ऐसे ही परम पिता परमात्मा है, उसकी आत्मा, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। क्या? आत्मा का ही नाम शिव है। क्यों? क्योंकि वो ही एक ऐसी आत्मा है जो इस सृष्टि पर आकर के सदैव शिव माना कल्याणकारी, सदैव। क्या? जब आती है तो भी हर चीज पहले सतो प्रधान कल्याणकारी होती है। फिर इस दुनिया में जो भी आता है वो 3 गुणों से प्रसार जरूर होता है, सत्व प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान। तमो प्रधान होता है तो दुखदाई हो जाता है, लेकिन वो ऐसा है कि इस तमो प्रधान कलयुगी सृष्टि में पापी दुनिया में आने के बावजूद भी कभी भी तमो प्रधान नहीं बनता, सदैव सत्वगुणी रहता है। तो उस सत्वगुणी परमात्मा को हम इस सृष्टि पर कैसे पहचाने? है पहचानने का कोई आधार होना चाहिए कि ये परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु जो है वो ही परमात्मा है। सिर्फ कह दे वो निराकार है, ज्योति बिंदु है, आत्माओं का बाप है, तो पहचान में आ जाएगा? है? मनुष्य आत्माएं पहचान में कब आती हैं? जब शरीर धारण करे तभी तो पहचान में आती है। तो ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के कौन से नर अर्जुन, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला अर्जुन में प्रवेश करके कार्य करती है,
वो पहचानना पड़े। कैसे पहचानेंगे? ज्ञान की आदर्श जो वो ज्ञान देता है ना, वो ज्ञान बिल्कुल निराला ज्ञान देता है। दुनिया के मनुष्य जो बातें सुनाते हैं वो तो पुरानी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं, और वो जो सुनाता है वो तो त्रिकालदर्शी है। उसको शास्त्र पढ़ने की दरकार है नहीं। त्रिकालदर्शी होने से वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानता है। उसे कोई शास्त्र वगैरह पढ़ने की दरकार नहीं है। तो वो जो कुछ ज्ञान सुनाता है वो बिल्कुल नई बातें सुनाता है। ऐसी नई बातें दुनिया में कोई मनुष्य मात्र सुना ही नहीं सकता। तो कैसे पता चलता है इनमें बाप भगवान है? जब ज्ञान सुनाते। कैसा ज्ञान? निराला ज्ञान सुनाते। ऐसा ज्ञान दुनिया में कोई मनुष्य मात्र ने नहीं सुनाया। नया ज्ञान सुनाते हैं नई दुनिया स्थापन करने के लिए। और मनुष्य गुरु पुरानी वही शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। पुरानी शास्त्रों की जरा जीर्ण बातें सुनने सुनाने से पुरानी दुनिया बनेगी या नई दुनिया बनेगी? पुरानी दुनिया बनती है। तो फिर वो हंसेंगे, है हम उसी परमपिता परमात्मा शिव को जानते हैं, पहचानते हैं, और पहचान कर उसकी मत पर चलते हैं। वो जैसी जैसी हमको श्रीमत देता है उस श्रीमत के आधार पर चल करके हम इस नरक की दुनिया को क्या बनाते हैं? स्वर्ग बनाते हैं। आगे है यह टॉपिक हम समझ रहे हैं भगवान की पहचान का महत्व। और इसी में हमने जैसे अभी पॉइंट समझा, निराकार परमपिता जिस साकार के द्वारा दिव्य जन्म लेते हैं, अलौकिक जन्म लेते हैं, तो उस साकार को अर्थात साकार के माध्यम से निराकार को जो पहचानते हैं और उनकी श्रीमत पर जो चलते हैं, उसी के द्वारा सद्धर्म की स्थापना होती है। तो एक धर्म को मानने से, एक व्यापी स्वरूप को मानने से ही सद्धर्म की स्थापना होती है। तो इसी के साथ भगवान की पहचान के महत्व के लिए भगवत गीता में और जो श्लोक आए हुए हैं, एक तो 10वें अध्याय का 3रा श्लोक है, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3 है। श्लोक है यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। तो इस श्लोक में बताया है जो मुझ शिव बाबा को अजन्मा अनादि और त्रिलोकी का महान शासक को जानता है, वो मनुष्यों में मोह रहित हुआ सब पापों से भली भांति मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान को जानने से पापों से मुक्त होने की बात का उल्लेख आया हुआ है। इसी तरह 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 29 है। इसमें उल्लेख है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। तो इस श्लोक में उल्लेख आया है यज्ञ तपस्या के भोक्ता को, सब प्राणियों में विश्वामित्र रूप मुझको, त्रिलोकी नाथ को जानकर शांति को पाता है। तो यहाँ उल्लेख आया है भगवान को जानने से शांति की प्राप्ति होती है। इसी तरह से भगवत गीता का 13वें अध्याय का 18वां श्लोक और 34वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 18 है। इसमें भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है जो भगवान को जानते हैं, क्षेत्र को जो जानते हैं, तो ऐसे जानने वाला फिर
राजाई भाव को प्राप्त करता है। और 13वें अध्याय का 34, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 34, इसमें उल्लेख आया है, जो भगवान को ज्ञान नेत्रों के द्वारा जान लेता है वो परम पद की प्राप्ति करता है। और चौथे अध्याय का 9वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9, इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, जो अभी अभी हमने इस श्लोक को समझा था। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान के दिव्य जन्मों को जानने वाला फिर इस नारकीय दुखी संसार में जन्म नहीं लेता, सीधा स्वर्गलोक ही पहुंच जाता है। इसी तरह से चौथे अध्याय का 35वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35, इसमें उल्लेख आया है, इस ज्ञान को जानकर अर्थात भगवान को जानकर फिर मोह अंधकार में नहीं फंसता, नहीं पाता है। और साथ में सारे सृष्टि रूपी वृक्ष को, एक जिस साकार में परम पिता का वास है, तो सारे सृष्टि रूपी वृक्ष को उसी में ही देख लेता है। तो इस तरह से भगवान को जानने से शांति की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्त हो जाते हैं, परम पद की प्राप्ति होती है, ईशित्व राजाई भाव की प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, इस नारकीय दुखी संसार में पुनः नहीं आते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो इतना सारा महत्व है भगवान को यथार्थ रीति जानना। और यथार्थ रीति जानने का अर्थ भी हमने समझा कि भगवान को जानना अर्थात जिस साकार हीरो पाठधारी के द्वारा परमपिता कार्य करते हैं उन्हें जानना। इसी संबंधित आगे अगला श्लोक है 15वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 19 है। श्लोक है, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अर्थात जो पूरा मूर्ख नहीं, मुझ सदाशिव ज्योति को ऐसे ही आत्माओं में सर्वोत्तम को समझता है, वह निकट भविष्य में सब कुछ जानने वाला मुझे सर्व संबंधों के अव्यभिचारी मामेकम भाव से पुरुषोत्तम संगम युग में भी याद करता है। तो इस बात में, इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, जो इसके लिए पॉइंट लिया हुआ है वीसीडी नंबर 1667, वीसीडी नंबर 1667, हमको वर्षा पहले लेना है याद की ताकत से। उस बेहद के बाप को पहचानेंगे तब तो याद करेंगे, तो पहचानेंगे तो याद करेंगे, और याद करेंगे तो प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि पहचान यथार्थ होगी तो याद भी एक्यूरेट और यथार्थ होगी। जिसके लिए यहाँ बताया 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि जो मुझे जानने वाला है, मुझ सर्वोत्तम को जानने वाला फिर सर्व संबंधों के भाव से मुझे याद करता है। तो जितनी पहचान उतनी ही याद। इसी के लिए ही 10वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 7, उस श्लोक का उल्लेख यहाँ समझते हैं, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो जो मेरी इस विभूति अर्थात विशेष रचना, तो हमने 10वें अध्याय में समझा है, विभूति विशेष रचना अर्थात महादेव यो योग के आधार से, याद के आधार से परम पिता शिव से अविचलित रूप से जुड़ जाता है। तो उन्हें जानने से, अविचलित रूप से उन्हें जानने की बात, और जो जितना जानेगा वो योग द्वारा फिर भगवान से अविचलित रूप से जुड़ के प्राप्ति भी कर लेता है। और 7वें अध्याय का 30वां श्लोक, भगवान को पहचानने से ही याद करने के लिए अध्याय 7 का श्लोक नंबर 30 है,
साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। तो इस श्लोक में भी इस बात को बताया हुआ है, भगवान के उस स्वरूप को जो जान लेते हैं तो फिर जान करके कल्पांत काल में जानने वाले वैसे ही प्राप्ति भी करते हैं। तो ये भगवान के पहचान का महत्व यहाँ बताया हुआ है इन श्लोकों में, और पहचानने से ही हम याद कर सकते हैं। तो किस तरह से पहचान और याद का कनेक्शन है और इसके द्वारा हम और क्या क्या प्राप्ति कर सकते हैं, इसे हम अगले हफ्ते के क्लास में समझेंगे। क्योंकि जितना जितना भगवान को हम जानते हैं, पहचानते हैं, तो जैसे अभी हमने समझा, सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, पाप भस्म होते हैं, और साथ ही में जो तीनों लोकों के महेश्वर को जानता है कि प्रयाण काल में भी वो दुखी नहीं होता है। तो आज के क्लास में हमने इन टॉपिक को समझा है। सबसे पहले तो साकार को पहचानने का महत्व, अर्थात क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ ऐसे कहा जाता है। तो वो क्षेत्र कौन है और क्षेत्र बनता कैसे है, इसके लिए हमने समझा निराकार परमपिता शिव सृष्टि परिवर्तन के लिए साकार में प्रवेश करते हैं, और साकार में प्रवेश करके जो कार्य करते हैं उसे ही दिव्य अलौकिक जन्म कहा है, जिसके लिए 11वें अध्याय का 54 और चौथे अध्याय का 6वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 भी हमने समझा प्रवेश तुम, और चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में हमने समझा अजन्मा होते हुए भी वो प्रकृति को अधीन करके उस साकार को, प्रकृति को कंट्रोल करके दिव्य जन्म लेते हैं। और इस दिव्य अलौकिक जन्म को जो जानता है वो फिर से इस नारकीय संसार में जन्म नहीं लेता। इसके लिए चौथे अध्याय का 9वां श्लोक भी हमने समझा। तो उस दिव्य अलौकिक जन्म को साकार में जो प्रवेश करके कार्य करते हैं उसे जानना जरूरी है, क्योंकि जानेंगे तो ही हम उनसे संबंध जोड़ेंगे तो याद अच्छी आएगी। क्योंकि निराकार की याद करना कठिन है, इसीलिए साकार को जानना जरूरी है। और इस साकार को जानना ही वास्तव में धर्म का मूल है। क्योंकि एक व्यापी स्वरूप को जानेंगे तो बुद्धि एक जगह टिकेगी, और एक जगह टिकना अर्थात धर्म धारणा है वो, और वही धर्म से ही फिर हमें प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने इन सब बातों को समझा है, और अगले हफ्ते के क्लास में हम इसकी आगे की बातों को समझेंगे कि भगवान को पहचानने का महत्व समझा, लेकिन पहचानने का तरीका क्या है। इतनी बड़ी विश्व में उस साधारण तन में आए हुए निराकार परमपिता को, जो कि महादेव का सच्चा वास्तविक प्रैक्टिकल स्वरूप है, उन्हें जानेंगे तो कैसे जाने, कहाँ ढूंढे उनको इतनी बड़ी दुनिया में, उसका रास्ता क्या है। तो वास्तव में उन्हें पहचानने का रास्ता भी भगवत गीता में ही भगवान ने बताया है। साथ ही में परमपिता स्वयं आकर के अपनी पहचान का रास्ता, तरीका बताते हैं, क्योंकि गीता में बताया हुआ है मैं स्वयं अपना आकर परिचय देता हूँ। तो भगवान की पहचान ही वास्तव में ज्ञान है, और वो ज्ञान से ही हमारा अज्ञान अंधकार दूर हो सकता है, जिसके लिए बताया हुआ है तेषामेव अनुकंप पार्थ अहम अज्ञान जम तमः। तो भगवान ऐसा ज्ञान का दीपक देते हैं जिसके द्वारा उस ज्ञान दीपक अर्थात उस भगवान के प्रैक्टिकल स्वरूप को पहचानने से अज्ञान अंधकार दूर होता है। और वास्तव में मनुष्य जीवन में कलयुगांत में यही सबसे बड़ी परीक्षा है, जिस परीक्षा का उल्लेख भी भगवत गीता में आया हुआ है कि भगवान के उस अव्यक्त स्वरूप को, जो साधारण तन में आया हुआ स्वरूप कार्य कर रहा है, उसे मूढ़मती लोग पहचान नहीं पाते। योग माया से ढका हुआ मैं सारे संसार के लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ, तो उन्हें जानना ही वास्तव में सच्ची परीक्षा है।
और भगवान को जानेंगे तो असली भाग्यवान बन सकते हैं और अनेक जन्मों की प्राप्ति के अधिकारी भी बन सकते हैं। तो इन सब बातों को अगले हफ्ते के क्लास में हम समझेंगे। आज के लिए 8 प्रश्नों के टॉपिक में से पहले प्रश्न के उत्तर का एक टॉपिक यहाँ तक ही पूरा करते हैं।